नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है अपना, कान्हा किसली में क्या है? कान्हा किसली में क्या है तथा वह किस जिले में है? प्रश्न पूछा गया है, कान्हा किसली में क्या है तथा वह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान मंडला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जलप्रपात जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर और चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक केंद्र मंडला। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, जिसमें प्रश्न पूछा गया था कान्हा किसली में क्या है तथा वह किस जिले में स्थित है। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है साथियों, राष्ट्रीय उद्यान मंडला। कान्हा किसली में राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मंडला जिले में स्थित है। दोस्तों, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको बताना है मंडला जिले में। दोस्तों, इसे 1933 में अभय वन बनाया गया था। 1933 में क्या बनाया गया था? कान्हा किसली को अभय वन। 1952 में बनाया गया था अभयारण्य तथा 1955 में बनाया गया था साथियों राष्ट्रीय उद्यान। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्मित हुआ है? प्रश्न पूछा गया है, सास बहू मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्मित है? ऑप्शन है चंदेरी में, ग्वालियर में, खजुराहो में या विदिशा में। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न पूछा गया था सास बहू का मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्मित हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्वालियर। दोस्तों, भारत का जिब्राल्टर कहा जाने वाला ग्वालियर। आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर को क्या कहते हैं? भारत का जिब्राल्टर। भारत का जिब्राल्टर कहा जाने वाला ग्वालियर के किले में प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर है। इसका निर्माण राजा महिपाल द्वारा कराया गया था। दोस्तों, इन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महिपाल के द्वारा। ध्यान रखना है, महिपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कनिंघम, स्मिथ, मार्शल, दयाराम साहनी। दोस्तों, प्रश्न है बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कनिंघम। कनिंघम ने बरहुत स्तूप की खोज की थी। मध्य प्रदेश के ये सतना जिले में स्थित है। आपको याद रखना है कहाँ पर है ये? सतना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी रही थी? प्रश्न पूछा गया है, खजुराहो मध्य प्रदेश में किसकी राजधानी रही थी? ऑप्शन है जिजाक भुक्ती के चंदेलों की, मालवा के परमारों की, कलचुरियों की या बुंदेलों की। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा जिजाक भुक्ती के चंदेलों की। खजुराहो धार्मिक राजधानी रही थी जिजाक भुक्ती के चंदेलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? प्रश्न पूछा गया है, होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है आपके सामने, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछा गया था होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों, 14वीं सदी में। होशंग शाह ने 14वीं सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना
की। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, होशंग शाह ने चित्तौड़ विजय की तथा इस उपलक्ष्य में उसने एक विजय स्तंभ भी बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया है। प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया है। ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये सभी। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया था अपना, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों यह सभी। दोस्तों सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई थी। इनके अलावा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो कि मध्य प्रदेश के गोंड शासक थे। ठीक है, इन सभी ने स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है। प्रश्न पूछा गया है, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन किन राज्यों में होता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं ओडिशा। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात। तीसरा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। चौथा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान। प्रश्न था चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन किन राज्यों में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चौथा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में चंबल नदी का प्रवाह रहता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पहली कौन सी है, नर्मदा नदी है। जिसका जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ था, इंदौर जिले की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम हुआ था। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या है। प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या है। ऑप्शन है दोस्तों 1993, 1995, 1996 या 1998। इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना है वो क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1993। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम का वर्ष है वो क्या है, 1993। ये कब लागू हुआ था, ये संविधान के 73वें संशोधन के अनुसरण में 29 दिसंबर 1993 को राज्य विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसे विधानसभा द्वारा 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया था। कब किया गया था, 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था या पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में निम्न में से क्या स्थित है। प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में निम्न में से क्या स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, ये चीनी कारखाना है या अखबारी कागज का कारखाना, स्टील प्लांट या बड़ा अभियांत्रिकी प्लांट। प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में निम्न में से क्या स्थित है। चीनी कारखाना, अखबारी कारखाना, स्टील प्लांट या बड़ा अभियांत्रिकी प्लांट। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है अखबारी कागज कारखाना। ठीक है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज कारखाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में ये स्थित है, जिसमें कागज का सब कारखाना या भारत का प्रथम कागज कारखाना भी है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के इस वीडियो में हमने सीखा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।